प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 क्या है? एक्सरसाइज 6.2 में इसमें है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर निकालना हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 32 का स्क्वायर निकालना है, मीन्स 32 इंटू 32 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, आपको दो तरीके से क्वेश्चन दिया मिलेगा। एक तो इस तरह से दिया मिलेगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, और एक इस तरह से दिया मिलेगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। कि एक्चुअल इस तरह से जो सीधा मल्टीप्लाई करके जो दिया जाता है उस तरह से नहीं करना है हमें। देखिए, इस तरह से दिया मिलेगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। कि एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन ना करके, अगर आपको मैं दोनों तरीके से सिखाता हूं। एक्चुअल मल्टीप्लाई अगर सीधा दिया जाता है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर या दैट नंबर, जो भी दिया गया है, तो आपको सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर वो कहता है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, कि एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन ना करके आप स्क्वायर निकालिए। फाइंड स्क्वायर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, कि एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन गुणा करके, यूं गुणा करके नहीं निकालना है आपको। इस तरह से गुणा करके नहीं निकालना है आपको, दूसरे तरीके से निकालना है। तो उसमें कैसे करोगे आप? इसी का स्क्वायर ले लीजिए। इसमें आप लिखोगे 32 प्लस 32 को क्या लिख दिया हमने? 30 प्लस 2। हम उसके दो भाग कर लेंगे। जैसे 32 है तो 35 है तो 30 प्लस 5, 86 है तो 80 प्लस 6, 93 है तो 90 प्लस 3। मतलब उसको हमें एक जैसे जो 0 या 10 का डिवाइजर है उसके रूप में हमें लिखना है फर्स्ट नंबर को। उसके बाद जैसे 71 है तो 70 प्लस 1, 46 है तो 40 प्लस 6, इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे? इसका क्या मतलब है? स्क्वायर का मतलब उसको उसी से गुणा, मीन्स 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। ये आगे भी काम आएगा, ये ध्यान रखना। 30 प्लस 2 और 30 प्लस 2। अब इनकी गुणा कैसे करनी है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, आइए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। मैं आपको यही क्वेश्चन 3 तरीके से करवाऊंगा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32। स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है? स्क्वायर ऑफ 32, कि 32 का स्क्वायर निकालना है। 32 के स्क्वायर को, इसी क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करवाऊंगा। एक बार फार्मूले से, एक बार मल्टीप्लीकेशन से, और फिर एक बार विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन है, ये विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। और तीसरा तरीका भी बताऊंगा कि फार्मूले से आप कैसे इजीली कर पाएंगे इसमें। लेकिन वो फार्मूला आपको आगे आएगा, अभी फार्मूला यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर कैसे करना है आपको? सबसे पहले इस जो 30 है इसकी इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा करनी है। 30 इंटू 30 प्लस 2। फिर आपके पास क्या रह गया यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में? प्लस 2 यहाँ लिखना है इस तरह से, और फिर उसी के साथ इसकी पूरे के साथ गुणा करनी है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है इस ब्रैकेट को इसके साथ, मल्टीप्लीकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30 इंटू फुल ब्रैकेट, 30 इंटू फुल ब्रैकेट प्लस 2 इंटू फुल ब्रैकेट। ये यहां तक इजीली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। उसके बाद आपको अब अंदर इसको ब्रैकेट को खोल देना है। ये आ जाएगा कितना? 900। ये कितना आ जाएगा? 60। ये कितना आएगा? 60। और ये कितना आएगा? 4। देखिए, इसकी इसके साथ गुणा 900, 30 की फिर 2 के साथ गुणा, दोनों के साथ करनी है। पहले इसके साथ, फिर प्लस इसके साथ 60, फिर इसकी इसके साथ गुणा करनी है। 30 की 2 इंटू 30, 60, 2 इंटू 2 4। अब इसको कैलकुलेट कर देना है। इसको कैलकुलेट कर देना है तो कितना आ जाएगा? ये 120, 124 इसमें जोड़ दीजिए।
चलो मैं एक बार लिख के जोड़ देता हूं, क्योंकि फिर आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ये 60 और 60 120, 120 और 4 124। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 और 9 + 1 10, और ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया हमारे पास किसका, 32 × 32 के स्क्वायर। अब अगर वैसे भी अगर आपको देखिए 32 × 32 को मल्टीप्लाई करोगे आप, एक्चुअल मल्टीप्लाई क्या है, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन ये है 2 × 2 4, 2 × ये 60 आएगा, यहाँ क्रॉस या ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा आपको। ये 3 × 6, 3 × 2 6, 3 × 3 9, क्या आएगा 0 4 और 6 और 6 12, और ये आ जाएगा। ये एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन है, ये एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन है। ये हमने इसके 2 भाग करे और फिर मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास एक फार्मूला भी होता है, एक फार्मूला भी होता है, किसी का भी स्क्वायर निकालना हो, कोई भी हो उसका स्क्वायर निकालना हो। जैसे इसी में लेता हूं मैं ये यहां पर कि a + b का होल स्क्वायर, वो क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab और प्लस b²। ये फार्मूला होता है हमारे पास कि a² + 2ab + b²। अब a क्या है यहाँ पर आपको 30 + 2 का होल स्क्वायर है। ये देखिए 30 + 2 का होल स्क्वायर है, तो a हमारे पास क्या है 30 है, 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है हमारे पास 30 है, और b क्या है हमारे पास 2, और प्लस b क्या है हमारे पास 2 है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहां से हम सीधा निकलेंगे कि ये कितना आ जाएगा 900, ये कितना आएगा 120, और ये कितना आएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें ये 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो 2 ही तरीके हैं, ये और ये तरीका आपको आगे वाली एक्सरसाइज जो होंगी मेरे ख्याल से 9th या 10th जो चैप्टर है अलजेब्रे का, उसमें यूज होगा। अब आ जाइए, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। फाइंड स्क्वायर ऑफ 32, स्क्वायर निकालना हमें एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन से इस तरह से निकलेगा। फिर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन आप इसके 2 भाग करेंगे। जैसे 30 + 2, 30 + 2 किया, 30 + 2 × 30 + 2 स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि उसको उसी से गुना करना। अब हमने फिर मल्टीप्लीकेशन की 30 × दिस ब्रैकेट प्लस 2 × दिस ब्रैकेट। अब इसको पूरा करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए यहाँ अंदर ब्रैकेट खोली, इसमें भी ब्रैकेट खोल दी, और लास्ट में जाकर के सम अप कर दिया 1024। क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। अब आइए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज का, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब 6.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में ले जाता हूं। पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने इन ट्रिपलेट्स बनाए थे कि जिस तरह से एक समकोण त्रिभुज होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में उन्होंने क्या दिया था कि ये होगा m² + 1, ये होगा 2m, और ये होगा m² - 1, ये कहा था। ये ट्रिपलेट्स बनाए थे। ये ट्रिपलेट्स पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है कि 2m का स्क्वायर प्लस m² - 1 का स्क्वायर और m² + 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें एक इक्वेशन दी है या एक स्टेटमेंट दी है। हाँ, m जो है वो नेचुरल नंबर होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। m जो है वो क्या क्या होगा, m ग्रेटर देन 1, और m क्या है, नेचुरल नंबर। ये भी ध्यान रखना है कि m जो है वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 नहीं हो सकता, अगर 1 हो जाएगा तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद फिर वो ट्रिपलेट नहीं बना पाएंगे।
तो m जो है वो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो राइट ट्राइंगल की जो साइड है वो 0 हो जाएगी, और एक साइड 0 हो जाती है तो फिर वो क्या रहेगा, वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें जैसे ही क्वेश्चन दिया है कि राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, एक नंबर दिया है और वो क्या, देखिए इसमें 3 ट्रिपलेट है हमारे पास, 2m, m² - 1 और m² + 1। ये हमारे पास 3 ट्रिपलेट है। 3 ट्रिपलेट में से आप ये देखिए कि 3 में से वो आपको एक देगा, एक ट्रिपलेट देगा और 2 निकालने की कहेगा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, उसने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में दिया है कि 1 ट्रिपलेट जो है वो क्या है, 6 है। 1 ट्रिपलेट 6 है तो दूसरे दोनों निकालिए। अब आपको सीधा सा क्या करना है कि जो भी आपको एक ट्रिपलेट दिया गया है उसको आप 2m के इक्वल रख दीजिए। यहां क्या करना है, देखिए पुट 2m = 6। जो फर्स्ट ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट आपको दिया गया है उसको आप 2m के इक्वल रख दीजिए। यहां से m की वैल्यू निकालोगे तो 6/2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। हमें क्या मिल गई, यहां से m की वैल्यू मिल गई 3। अब ये तो था हमारे पास फर्स्ट ट्रिपलेट, ये कौन सा था, सेकंड ट्रिपलेट, ये क्या था, थर्ड ट्रिपलेट। अब हमें फर्स्ट ट्रिपलेट तो हमारे पास 6 है, अब सेकंड ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, सेकंड ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि m की वैल्यू जो हमें दी गई है वो इसमें पुट कर देंगे। m की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 3, तो m की जगह 3 रख दो। 3² - 1 मीन्स 9 - 1 क्या आ गया, 8। ये हमारा सेकंड ट्रिपलेट आ गया। इसी तरह से थर्ड ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें m की वैल्यू पुट कर देंगे कि 3² + 1 मीन्स 9 + 1 = 10। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या ट्रिपलेट्स आ गए, 6, 8 एंड 10। दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसका एक और पार्ट करता हूं, जैसे लास्ट पार्ट करता हूं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, उसने एक ट्रिपलेट दिया है 18। क्या ट्रिपलेट दिया है, 18 ट्रिपलेट दिया है। अब देखिए 18 मैंने आपको बताया था कि इसको किसके इक्वल रख दीजिए, पुट कर दीजिए कि पुट 2m = 18। 18 2m पुट कर दीजिए और हमारे पास यहां से क्या आ जाता है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/2 = 9। 18/2 = 9। अब यहां पर क्या है, ये 9 आ गए, m की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास। अब सेकंड ट्रिपलेट के लिए क्या करोगे, सेकंड ट्रिपलेट m की वैल्यू 9 जो है वो इसमें पुट कर दीजिए m² - 1 में, तो 9² - 1 मीन्स 81 - 1 = 80। इसी तरह से थर्ड ट्रिपलेट के लिए क्या करोगे, थर्ड ट्रिपलेट के लिए इसमें पुट कर दीजिए m की वैल्यू कि 9² + 1 = 81 + 1 = 82। और ट्रिपलेट क्या आ गया हमारे पास, ट्रिपलेट आगे, फर्स्ट ट्रिपलेट तो क्या दिया था, 18। सेकंड ट्रिपलेट हमारे पास क्या आया, 80। थर्ड ट्रिपलेट क्या आया हमारे पास, 82। इस तरह से तीनों ट्रिपलेट हमारे पास आ गए और ये आ गया हमारा आंसर फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू।